मैंने आप लोगों को कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताया था स्ट्रेट लाइन मेथड का। स्ट्रेट लाइन मेथड के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि आपका जो शुरू होता है 9 to 14 तक, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन मेथड के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरह की क्वेश्चन अगर स्ट्रेट लाइन सिर्फ सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड अगर आपसे पूछता है तो 9 to 14 में से ही पूछेगा, ठीक है। और काफी बार आए भी हैं क्वेश्चन। चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले मैं इसको हटा देता हूँ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, अ व्हेन वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020 फॉर 60,000 एंड 5,000 ऑन स्पेंड ऑन इट रिपेयर एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। On 1st October 2021, another van was purchased for 70,000. On 1st April 2022, first van purchased on 1st April 2020 was sold for 45,000 and a new van costing 170 was purchased on the same day. Show the van account 2021, 2023 and on the basis of straight line method के लिए बोल रहा है if the rate of depreciation charge 10% per annum assume that books are closed on 31st March every year, ठीक है। शुरू करते हैं। मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है। फॉर्मेट आप लोगों के सामने है। मैं यहाँ से मशीन हटा के मैं सीधा लिखूंगा वैन अकाउंट, ठीक है। और मैंने पर यहाँ लेजर फोलियो का कॉलम नहीं बनाया है दोनों तरफ, प्लीज आप उसको देख लीजिएगा। एक लाइन और खींचनी पड़ेगी तो यहाँ पे मुझे थोड़ी जगह का इशू रहता है, तो इस वजह से मैंने किया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसने मशीन जो खरीदी हुई है, सब के सब अपनी बुक का रेफरेंस लेंगे। जो क्वेश्चन मैंने पढ़ने के लिए यूज किया था, आप बुक में से अपना क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। यस, व्हेन वाज परचेज ऑन 2020, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्री डालें, जनरल एंट्री नहीं सॉरी, हम लोग इसको पोस्ट करेंगे, ठीक है। 1 अप्रैल 22 बैंक अकाउंट, अमाउंट है अपना 65,000। अब 65,000 कैसे आया? 60 प्लस का 5,000 रुपीज, ठीक है। इस वजह से मैंने इन दोनों को ऐड करके लिखा है, क्योंकि जो कोई भी रिपेयर्स वगैरह जो हम लोग खरीदते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन या इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह, वो सब इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं बोला, इस साल में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। सो डेप्रिशिएशन हम लोग चार्ज करेंगे 21 को बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। सो 65 का 10% हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 6,500 रुपीज लीजिए बाय सेम डे को 31 मार्च 2021 बैलेंस CD, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कितना आएगा? 58,500, ठीक है। ये अपना क्लोजिंग बैलेंस है 65,000 एंड 65,000। ये हमारा पहला साल हमारा पूरा हो गया है। पेन को थोड़ा करना पड़ेगा। चलिए, सो नेक्स्ट ईयर पे हम लोग आ जाते हैं। 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस BD इज 58,500, ठीक है। अब बोलता है कि भाई हम लोगों ने एक और मशीन खरीद ली है 21 अक्टूबर को 2021 को। 1 अक्टूबर 2021 मशीन की जो वैल्यू है जो खरीदी है वो है बैंक टू बैंक अकाउंट, वो है 70,000 रुपीज की, ठीक है। याद रखिएगा 70,000 रुपीज। अब और कुछ नहीं है, सीधा का सीधा हम लोग इस पर डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 31/3/22 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट वैन 1 एंड वैन 2, ठीक है। अब फर्स्ट वाली पे तो सिंपल इस पे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे और इसी को हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम लोग शो करेंगे। कितना आएगा? 10%, 6,500, ठीक है। लेकिन जो हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, जो हम लोगों ने जो 70 खरीदी है, इसका डेप्रिसिएशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका 6 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा। यहाँ पे लिख देता हूं मैं वर्किंग नोट फॉर वैन 2 V2, ठीक है। अब 70,000 इंटू 10% इंटू 6/12, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 3,500 रुपीज
तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 10,000। अपना डेप्रिसिएशन इस साल का कितना आ गया? 10,000। सेम डे को हम लोग इसको क्लोज कर रहे हैं बाय बैलेंस CD, ठीक है। अब V1 एंड V2 के हम लोग ले सकते हैं, या फिर आप इसको चाहो तो क्लब भी करके लिख दीजिए, लेकिन मैं क्लब के लिए सजेशन नहीं दूंगा। आप लोग V1 एंड V2 करके चलिए, क्योंकि हमें आगे जा करके और कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब जो शुरुआत में अलग होकर चल रहा है तो उसे अलग करके चलिए, ठीक है। लेकिन जैसे कि 5 मशीन एक साथ ली हैं पिछले वाले क्वेश्चन में, उसमें क्लब ही करने में आपको फायदा होगा, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, अपना आया 52,000 रुपीज, ठीक है। और यहाँ पे से 70,000 माइनस 3,500 हम लोग करते हैं 66,500। इसको हम लोग टोटल कर लेंगे, अपना आएगा 1,18,000। लिख दो 1,18,500, ठीक है। चलिए इनका फटाफट से हम लोग यहाँ पर भी टोटल कर लेते हैं। टोटल आ रहा है अपना 1,28,500, इसका 1,28,500। चलिए, आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो फर्स्ट 4/22 को, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है कि जो हम लोगों ने 1 अप्रैल की बात है, वैन जो हम लोगों ने शुरुआत में जो पहली वैन खरीदी थी उसको हम लोगों ने 45,000 में हम लोगों ने बेच दिया, और साथ में सेम डे को हम लोगों ने 1,70,000 की मशीन भी खरीद ली है, ठीक है। कोई बात नहीं। टू बैलेंस BD अपना वही 18,8,500 V1 एंड V2 52,000 पहली मशीन 66,500, ठीक है। अब हम लोग इस मशीन को हम लोग बेच रहे हैं 1 अप्रैल 2022 को हम लोग इसको बेच रहे हैं। बुक में आप लोग देख सकते हैं बाय बैंक कितने की बेची है? 45,000 रुपीज़ की। और हम लोगों ने इस पर लॉस हुआ है हमें, ऑफ कोर्स यार, कि भाई हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू दी गई है, वैल्यू जो हम लोगों ने अभी तक, ये ग्रीन लेता हूँ, पहले वाले पे ग्रीन लेके चल रहा हूँ, कि भाई 52,000 की वैल्यू थी, 45,000 की बेच दी, तो हमें लॉस कितने का हो रहा होगा? लॉस ऑन सेल इज इक्वल टू 52,000 की हमारी वैल्यू थी और 45,000 की हम लोगों ने सेल कर दी है, सेल, ठीक है। सो अपना 7,000 का अपना लॉस आ गया, लॉस हमें 7,000 का लॉस हुआ है, ठीक है। सो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ 52,000 माइनस 45 के, जगह नहीं थी लेकिन के मत लिखा ना एग्जाम ठीक है। सो दिस, अब हम लोगों ने सेम डे को फिर एक और मशीन खरीदी है 2022 को, टू बैंक, जिसको हम लोग नाम देने वाले हैं V3, ठीक है। क्योंकि V1 तो हम लोगों ने सेल कर दी, V2 को हम लोग V1 नहीं मानेंगे फिर, ठीक है। V2 एंड V3 ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1,70,000 31 मार्च आ गया है, 23rd बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट V2 एंड V3। थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। फटाफट से हम लोग कैलकुलेशन की थी। सो जो हम लोगों ने पहली मशीन V2 जो ली थी, वैन 2 जो ली थी, वो 70,000 की थी, और 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो 70,000 का 10%, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, 7,000 रुपये चार्ज होगा इस पे, 17,000 चार्ज होगा, क्योंकि 1,70,000 की ली है और 1 अप्रैल को ली है, ठीक है। 24,000 is our depreciation and balance by balance CD हम लोग यहाँ पे लेके चलने वाले हैं V2 एंड V3, ठीक है। अब ये अपने पास जो बैलेंस बचा है 59,500 पहली मशीन V2 का, सॉरी, और यहाँ पे 17,000 रुपये बचा हुआ है, तो 1,2, चलिए
अब इसका हम लोग सम कर लेते हैं, 288,500, ठीक है, 288,500, और यहाँ पर आ जाएगा 1 अप्रैल 23 टू बैलेंस BD। और इसी के साथ ये क्वेश्चन पूरा हुआ। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।